नमस्कार मित्रों। बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि जो कथा करवाते हैं वह लोगों से पैसे लेते हैं और लोगों से पैसे लेकर के कथा करते हैं, और जो कथा करवाते हैं वह गरीब रह जाते हैं, मूर्ख रह जाते हैं। कथा करने वाले, कथा बोलने वाले, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, वो अमीर हो जाते हैं। यह है, कुछ लोगों के मन में है, और कुछ लोगों के मन में है तो वह बोलते हैं कि देखो भाई, कोई कथावाचक है, वह लाखों रुपया लेता है, लाखों रुपया लेकर के अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाता है, अच्छी अच्छी सुख सुविधाएँ देता है। और जो कथा का आयोजन करवाता है तो उसके तो पैसे खर्च हो जाते हैं, और फिर जब पैसे खर्च हो जाते हैं तो वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाता है। तो इसलिए कथा करवाने में जो पैसे खर्च होते हैं वह नहीं करने चाहिए, वह अपने बच्चों के लिए रखने चाहिए। तो मित्रों, आप सनातनी हिंदू हैं तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी कथावाचक होते हैं तो वह जो कथा करते हैं तो उसके वह पैसे नहीं लेते, वह मांगते नहीं, या कोई फीस रेट नहीं होता है। यह भक्तों के ऊपर होता है कि वह कितना पैसा देता है। अब वैसे भी, अब कोई कथावाचक है तो क्या उनको भूखे मर जाना चाहिए? क्या उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कोई कथावाचक है तो अवश्य ही उसमें बहुत अधिक ज्ञान है, वह विद्वान है, वह सारी बातों को जानता है तो वह कथावाचक बनता है। अब जो सारी बातों को जानता है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, तो वह मूर्ख तो होगा नहीं। और उनके बच्चे, स्वाभाविक है कि जो स्वयं विद्वान है तो उनके बच्चे भी बड़े विद्वान होंगे ही, निश्चित रूप से होंगे। अब कहा जाता है कि कोई कथावाचकों को बुला लेता है और स्वयं निर्धन रह जाता है, अपना पैसा खर्च कर लेता है। तो कहीं भी कथा वाचन होता है, कथा का आयोजन होता है, तो उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, इसमें पूरा गांव, समाज या कोई कॉलोनी होता है। मतलब एक लोग नहीं होते, 100, 200, 500, 1000 लोगों का समूह होता है। वो आपस में चंदा करते हैं, और चंदा करने के बाद वह फिर निर्णय करते हैं कि किस कथावाचक को बुलाना है। अब कोई कथावाचक है तो फिर उनको कुछ राशि दी जाती है, और राशि दी जाती है तो वह पूजा करवाते हैं। अब शिक्षक का वेतन है, डॉक्टर का फीस है, इंजीनियर का वेतन है, फीस है, सब कुछ है। और नेताओं को तो सब कुछ मुफ्त में ही मिलता है। तो जब सबके लिए कुछ न कुछ निर्धारित है तो फिर पंडितों के लिए भी निर्धारित है। पंडित हैं, पंडित तो यह नहीं कहते कि हमारा 400 फीस है, 500 फीस है, या 4000 है, या 4 लाख है। क्योंकि ऐसे भी पंडित हैं भारत देश में जो 400 रुपये में खुश हो जाते हैं, ऐसे भी हैं जो 4000 में खुश हो जाते हैं, ऐसे भी हैं जो 40,000 में खुश हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, 50,000 रुपया महीना कमाता है, वह अपने यहाँ पंडित को बुला करके पूजा करता है तो वह 5,000 रुपये दक्षिणा देता है। आप सोच सकते हैं कि देश के बड़े उद्योगपति के बेटे की शादी हुई तो उन्होंने पंडित जी को बहुत महंगे महंगे उपहार दिए, तो कह सकते हैं कि पंडित तो रातों रात करोड़पति हो गए। तो सबका अपना एक स्तर है। अगर, क्योंकि क्या होता है कि नास्तिक लोग जो होते हैं, सनातन हिंदू धर्म के जो विरोधी लोग होते हैं, वह कटु शब्द बोल करके भी अच्छे साबित हो जाते हैं। और जब हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो फिर क्या होता है, हम सामान्य सी तथ्यों और तर्कों के साथ भी बात करते हैं तो हम नफरती साबित हो जाते हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन यह सब होता है कथावाचक में भी, कथावाचकों में भी, जिनमें जितनी बुद्धि है, जिनमें जितना ज्ञान है, उसके हिसाब से उनको मिलता है। मनुष्य में भी यही है। अब देखिए, अब पशु में, चूँकि मनुष्य में तो हम भेद कर लेते हैं कि अरे ये बहुत धनवान है, यह बहुत ज़मीन जायदाद वाला है, यह गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अब मैं उदाहरण के लिए, अब मायावती है, मायावती दलितों की मसीहा है,
मैं कहता हूँ मायावती जिस महल में रहती है, जिस कार में रहती है, वह गरीबों को क्यों नहीं दे देती? आज कहते हैं चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण, वह दलितों का मसीहा है। वह जो लंबी गाड़ियों में घूमता है, महंगी घड़ियां पहनता है, वह गरीबों को क्यों नहीं दे देता? मैं कहता हूँ यह जो विकास दिव्य कीर्ति है, यह क्यों अच्छे कपड़े पहन के रहता है? यह गरीब जैसा क्यों नहीं रहता? यह जो भी कमाता है, यह गरीबों को क्यों नहीं दे देता है? तो जो गरीबों के मसीहा है, जो वामपंथी है, इनकी समस्या है। ऐसे ऐसे वामपंथी हैं जो करोड़पति है, बहुत सारे वामपंथी हैं जो करोड़पति है, बहुत सारे दलितों के हितैषी है जो अरबपति है। ये अपना पैसा किसी को नहीं देना चाहते, ये अपना धन संपत्ति किसी को नहीं देना चाहते, लेकिन यह पंडित पर, पुजारी पर, कथावाचक पर, ब्राह्मणों पर आ जाते हैं। इन्होंने शोषण किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। अरे भाई, तुमने गरीबों का मसीहा बन करके अरबों खरबों का माल बना लिया, लेकिन तुम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अगर तुम वास्तव में गरीबों के मसीहा हो तो तुम जो 20 लाख की घड़ियां पहनते हो, तुम 1-1 लाख रुपए 20 गरीब को दे दोगे तो 20 गरीब लाखपति हो जाएगा। तो कोई दलित का मसीहा 20 लाख का घड़ी पहनता है, किसी को समस्या नहीं है। विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग मोटे फीस लेते हैं छात्रों से, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई कथावाचक फीस लेता है तो उसको बुरा लगता है। कथावाचक क्या करता है? लोगों को शिक्षा देता है, संस्कार देता है, लोगों को धार्मिक पाठ पढ़ाता है। इतिहास की किताबों में संस्कार नहीं पढ़ाया जाता, गणित की किताबों में संस्कार नहीं पढ़ाया जाता, भूगोल की किताब में, पॉलिटिकल साइंस की किताब में, सिविल सर्विस के कोचिंग में संस्कार नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ पर प्रोफेशनल तैयार किए जाते हैं, विषयवार ज्ञान दिया जाता है। लेकिन कोई कथावाचक होता है, वह वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद के माध्यम से जो लिखा हुआ है वह पढ़ करके कथावाचन के माध्यम से शिक्षा, संस्कार, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। तो यह तुम्हें बुरा लगता है। अब कोई कथावाचक है, वो 5 लाख क्यों नहीं लेगा? अब कोई कहता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है, शास्त्री है, वह एरोप्लेन में घूमता है, वह मागा जैकेट पहनता है। क्यों नहीं पहनेगा? कोई चोरी तो नहीं किया, भ्रष्टाचार तो नहीं किया। अब कोई अरबपति है, उसको पूजा करवाना है अपने घर में, उसको कथा करवाना है अपने घर में, वह अरबपति है, वह 5 करोड़ रुपया धीरेन्द्र शास्त्री को दे दिया। अब तुम कहोगे कि वह जो अरबपति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 5 करोड़ रुपया दिया, वह गरीबों में 5 करोड़ रुपया क्यों नहीं बांट दिया? तो मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम अपने तन का कपड़ा उतार करके गरीबों को क्यों नहीं दे दिया? विकास दिव्य कीर्ति जो फीस लेता है वह दे दे गरीबों को। चंद्रशेखर रावण जो 20 लाख की घड़ियां पहनता है, करोड़ों की कार पर चढ़ता है, वह दे दे गरीबों को। मायावती जिस महल में रहती है, अखिलेश यादव जिस महल में रहते हैं, वह दे दे गरीबों को। तो तुम गरीबों को कुछ देते नहीं हो और दूसरों पर आरोप लगाते हो। स्वयं तुम कुछ कर नहीं सकते गरीबों के लिए और आरोप लगाते हो। और गरीबी गरीबी गरीबी, जब से देश आज़ाद हुआ गरीबी, इंदिरा गांधी गरीबी, मतलब जवाहरलाल नेहरू आया गरीबी दूर करने, इंदिरा गांधी आई गरीबी दूर करने, राजीव गांधी आया गरीबी दूर करने, अब राहुल गांधी गरीबी दूर कर रहा है। भाई, कैसी गरीबी है जो दूर ही नहीं हो रहा है? और ब्राह्मण है जो लाखों वर्षों से शोषण कर रहा है, फिर भी सब समाज में है, फिर भी सब उन्नति प्रगति कर रहा है। अब ब्राह्मण किस प्रकार से, कहाँ, कैसे, किसका शोषण करता है, समझ से परे है। मतलब शोषण हो रहा है, ब्राह्मण शोषक है, मतलब जो सवर्ण है वह दलितों का शोषण करता है, लेकिन सब समाज में मज़े से रहते हैं। तो यह जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, इनका पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। कथावाचक फीस लेते हैं, आपको बुरा लगता है। आप फीस लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप गरीब के हितों की बात करते हैं, तो गरीब के हितों की आप बात करते हैं, लेकिन कथावाचक जो गुरुकुल चलाते हैं, अनाथालय चलाते हैं, जो भंडारा चलाते हैं, कोई कैंसर अस्पताल बनवाते हैं, आप उसकी चर्चा ही नहीं करते कभी।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महंगा जैकेट पहनते हैं तो वह कैंसर अस्पताल भी बनवाते हैं। अगर कोई कथावाचक 5 लाख रुपया लेता है तो वह वृद्धाश्रम चलाता है, वह भंडारे करवाता है, वह गौशाला चलाता है, वह गरीबों की सेवा करता है। और मदर टेरेसा लोगों को जानबूझ करके बीमार बना करके, मदर टेरेसा भारत देश में 13 लाख लोगों को बेड पर सुला करके मारा है, अस्पताल में नहीं जाने दिया इलाज करवाने के लिए। उसने कहा कि यह अमृत है, ईसा मसीह का अमृत है, पानी पी लो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कह करके 13 लाख लोगों को, 13 लाख हिंदुओं को बेड पर लिटा दिया, जिसमें 7 लाख तो मौत की नींद सो गए और 7 से 8 लाख लोगों को मतांतरित करवाया गया। मदर टेरेसा ने इतने बड़े बड़े जघन्य अपराध किए हैं, इतने बड़े स्तर पर लोगों को बीमारी में तरपा करके, उसको झांसे में रख करके इलाज नहीं करवाने दिया गया, झांसे में रख करके उसको रखा गया कि यीशु सब ठीक कर देंगे, और फिर सबको ईसाई बनाया जाता था। उस पर कोई किस्सा कहानी नहीं बना है, कोई फिल्म नहीं बना है, कोई डिबेट नहीं हुआ है। और मदर टेरेसा और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस देश में आस्तीन के सांप भरे हुए हैं, गद्दार जयचंद दोगले चमचे भरे हुए हैं, और सनातन के शत्रुओं से भरा हुआ है यह देश। और यह सनातन धर्म है, कभी इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा, कभी ईसाइयों ने लूटा, अब वामपंथी कांग्रेसी सब मिलकर के देश को लूट रहे हैं। और अब जो दलित के मसीहा बन रहे हैं, वह मतलब भारत देश में कितने दलित के मसीहा आए और अरबपति होकर के चले गए, और गरीबी जस की तस है। अब वामपंथ का एक फिलॉसफी है, वामपंथ का एक क्या कहते हैं उसको, उसका अपना एक सिद्धांत है कि एक वर्ग शोषक है और एक वर्ग शोषण करने वाला है। अब मैंने एक वीडियो बना करके बताया था कि एक समाज में अगर 10,000 व्यक्ति है, 10 के हाथ में सोने का लोटा दे दिया जाए, फिर भी वामपंथियों के लिए एक शोषक रहेगा और एक शोषित रहेगा और एक शोषक रहेगा, क्योंकि उसका आइडियोलॉजी, उसका फिलॉसफी, उसका सिद्धांत ही वही है, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आदमी स्वीकार नहीं, तो समय के साथ साथ लोग कहते हैं कि नहीं, अब हिंदुओं को बदलना चाहिए, अब वैश्वीकरण हो गया है, ग्लोबल विलेज बन रहा है, समय बदल रहा है तो लोगों को बदलना चाहिए। तो समय बदल रहा है तो वामपंथियों को बदलना चाहिए, समय बदल रहा है तो इस्लामियों को बदलना चाहिए, समय बदल रहा है तो ईसाइयों को बदलना चाहिए। केवल हिंदुओं को ही क्यों बदलना चाहिए समय बदलने पर? तो यह जो षड्यंत्र चल रहे हैं समाज में, मीठा जहर धीमा जहर क्या होता है? मीठा जहर धीमा जहर ये होता है कि हिंदुओं के दिमाग में एक बात बिठा दी जाती है कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं होता है, मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होता है, कथावाचक लाखों करोड़ों रुपया ले जाते हैं, लोग गरीब रह जाते हैं। तो यह सब जो मीठे जहर हैं, जो लोगों को क्षणिक तार्किक लगता है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम कुछ नहीं होते, सब सनातन के विरोध में हो जाते हैं और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। वैसे बहुत सारे चिंतक हुए हैं जिन्होंने खंडन किया है कि मूर्ति पूजा नहीं होने चाहिए, कर्मकांड नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ईसाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनमें मूर्ति पूजा जैसी बातें नहीं है। इस्लाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उनमें मूर्ति पूजा जैसी बातें नहीं है। यानी कि उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समावेशित करने का प्रयास किया। अब भारत है, भारत में बौद्ध है, जैन है, सिख है, बहुत सारे हैं, कबीर पंथ है। एक ही देश में इतने सारे मत पंथ हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोलियां हैं, इतने सारे अलग अलग खान पान पहनावा है। लेकिन यूरोपीय देशों में या अरब के देशों में इतनी विविधताएं नहीं है। इतनी विविधताएं खान पान, भाषा, पहनावा और हवा के स्तर पर इतनी विविधताएं नहीं है। अरब में इस्लाम है तो इस्लाम है, अमेरिका यूरोप में ईसाई है तो ईसाई है, भारत में कोई जैन है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई कबीर है, कोई आर्य समाज है। तो नए नए मत पंथ बनते रहते हैं।
सिंपल सीधी सी बात है। कोई कहता है वैदिक, कोई कहता है रामायणी, कोई कहता है गीता। तो इतने सारे जो विभेद हैं, इतने सारे जो मतभेद हैं, और उसमें हम जाते हैं समरसता बनाने के लिए, तो संभव ही नहीं। उसमें जाते हैं हम एकता बनाने के लिए, तो संभव ही नहीं है। आप एक हो, हर चीज़, आपका भाषा, आपका खान पान, आपका पहनावा, सब कुछ एक हो, तभी यह बात संभव है। जो मौर्यन एम्पायर था, जो अशोकन एम्पायर था, एक संस्कृत भाषा लेकर के चलो, मतलब कि बौद्ध जब से आया है तब से भारत का बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ है। जब से बौद्ध आया है यह भारत राष्ट्र टूटना शुरू हुआ है। जब से बौद्ध आया है हिंदू कटना पिटना शुरू हुआ है। नहीं तो सारे जितने भी मत पंथ हैं, सारे देश हैं, सब में समानता है, इतनी सारी विविधताएं नहीं होती। तो मतैक्य है, मत भेदता है, मत भिन्नता है। अब उतने बड़े दार्शनिक और विद्वान नहीं बनना है। सीधी सी बात है, सटीक सी बात है कि इस निंदा कानून हो देश में, और तर्कों और तथ्यों के हिसाब से सभी जो सनातन विरोधी है उनको समय समय पर जवाब दिया जाता रहे, तो यह धर्म, सनातन हिंदू धर्म बचा रहेगा। नहीं तो गरीबी और शिक्षा, बेरोजगारी, यह सब एक धंधा है। यह धंधा है, कोई साधु संतों की बुराई करता है और कोई उनकी बुराई करता है। एक दूसरे की बुराई करते रहो, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में बने रहो और अपनी रोजी रोटी चलाते रहो, बस यही खेल होता है। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार।